अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर है। मारूफ राइटर हैं खलील उर रहमान कमर, उनको एक लड़की ने जाल में फंसाकर घर बुलाकर उनको अगवा कर लिया। अब ये वाकया पूरा पहले वाकया सुने, उसके बाद आपसे मैं डिटेल में बात करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। खलील उर रहमान कमर कहते हैं जी मुझे रात 12 बजे एक फैन की कॉल आती है, वो अपना नाम मुझे आमना अरूज बताती है और वो कहती है मैं यूके से आई हूँ और मैं आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ। उसने अपनी लोकेशन भेजी और खलील उर रहमान कमर साहब इतने सीधे साधे आदमी हैं, वो रात को 12 बजे उसके घर चले गए। लड़की अकेली थी। खलील उर रहमान कमर साहब उसके घर चले गए, कमरे में बैठे, उसने कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा डिलीवरी बॉय बाहर आया है, पिज्जा शीजा मंगाया होगा। खलील साहब ने यही सोचा होगा, वो पिज्जे वाले तो नहीं था लेकिन वो गन्नों वाले आ गए अंदर, 7 बंदे जदीद असला ले गए। उन्होंने इनको यरगमाल बना लिया, इनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब वो जो असले वाले लोग आए उन्होंने इनसे लिया क्या, पर्स छीना कहते हैं, उसमें 6000 रुपया था, आईफोन 11 था, वो छीन लिया। और उन्होंने गाड़ी के कागज भी, खलील उर रहमान कमर साहब की गाड़ी के जो कागज हैं वो भी उनसे जबरदस्ती छीन लिए। अहम काम जो किया वो ये किया कि इनका पासवर्ड लेकर आईफोन का सारा डाटा भी अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया। अच्छा आगे सुने, यहां तक बात नहीं खत्म होती। एलाइड बैंक का एटीएम छीना और उसमें से 2,67,000 रुपए उसमें से विड्रॉ करवा लिए और साथ ही 1 करोड़ रुपए की डिमांड बता दी कि ये हमें दो, तुम्हें मारने का हुक्म है। खलील उर रहमान कमर साहब कहते हैं कि मैं डर गया। 1 करोड़ का मुतालबा जब उन्होंने सुना तो खलील साहब ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने गाड़ी में डाला और आंखों पे पट्टी बांधी कहीं लेकर जाने लगे। रास्ते में रकम का मुतालबा करते रहे। खलील उर रहमान कमर साहब ने अपने एक दोस्त को फोन किया। अच्छा इससे पहले उन्होंने गाड़ी में 1 लाख रुपए की जो घड़ी थी खलील उर रहमान कमर साहब ने पहनी हुई वो भी उतरवा ली। अब वो जो लोग थे उन्होंने खलील उर रहमान कमर साहब को कहा कि किसी दोस्त को फोन करो। दोस्त को फोन करके इन्होंने उससे 10 लाख रुपए मांगे। दोस्त ने कहा मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद दोस्त ने फोन किया, उसने कहा मेरे पास 10 लाख नहीं है। इस पर उन्होंने खलील उर रहमान कमर साहब को कहा उन कलमा बाढ़ और फायर कर दिया खलील उर रहमान कमर साहब के पाँव में। लकीली बच गए, लगा नहीं, हिट नहीं हुआ। फिर वो मुतालबा करते रहे। जब उन्हें देखा कि तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, इस बंदे के पास से और कुछ नहीं निकलना, उन्होंने इनको नामालूम मकाम पे छोड़ा और फरार हो गए। अब खलील साहब कहते हैं जब बंदे सामने आने तो मैं पहचान लाऊंगा। अच्छा मजे की बात यह है कि इमरान किशोर साहब DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उन्होंने कहा है कि नामालूम वजह की बुनियाद पर खलील उर रहमान कमर ने फौरी FIR नहीं दर्ज करवाई। क्यों नहीं फौरी FIR खलील साहब आपने दर्ज किया? आपके तो मसला इतना बड़ा और रात को 12 बजे। अब सवाल है कि आपको अनजान नंबर से कॉल आती है, कॉल भी लड़की की आती है और वो आपको लोकेशन सेंड करती है। आप कैसे, आप तो लोगों को इतने इजीली अवेलेबल ही नहीं है आप तो खलील उर रहमान कमर साहब। तो ये इसे हनी ट्रैप कहते हैं जी। ये एक मीठा ट्रैप होता है जिसे औरतों के जरिए लोगों को ट्रैप किया जाता है और जाहिर है कि इसके पीछे उनकी बड़ी तहकीक होती है। उन्हें पता होता है कि औरतों के मामले में कमज़ोर शख्सियत कौन है, तो जो हो फिर वो उसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। उन्हें ये लगता था कि शायद बहुत मालदार आदमी है खलील उर रहमान कमर साहब, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनसे निकलता था वो निकलवाया। ये अब तक की ताज़ा तरीन खबर है। आपका क्या तबसरा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।